हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत सीधी सी बात है, आपके पास दो समीकरण दिए हुए आएंगे जिसमें दो चर होंगे x और y। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि आप कैसे पहचान सकते हो कि जो ग्राफ की जो लाइनें हैं वो किस तरह से होगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी, पैरेलल होगी या एक दूसरे के ऊपर चलेगी, यानी समपाती होगी। तो उसके लिए हम कुछ रूल्स हैं वो देखेंगे, कुछ मेथड है वो देखेंगे, ताकि हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स ग्राफ की रेखाएं, यानी ग्राफीय निरूपण कैसा होता है। तो ग्राफीय निरूपण की बात करते हैं तो ग्राफ के अंदर जब ग्राफ बनता है तो दो समीकरण है ऑलरेडी। तो एक समीकरण की एक लाइन होगी, दूसरे समीकरण की दूसरी लाइन होगी, ठीक है। तो दो समीकरण की जो दोनों लाइनें होगी वो या तो क्रॉस करेगी या पैरेलल चलेगी यानी समांतर होगी, या एक दूसरे के ऊपर चलेगी यानी समपाती होगी, जिसको बोलते हैं को इंसिडेंट। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है, हमारे पास दो समीकरण होंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन होगी, जो फर्स्ट समीकरण होगा उसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यानी x के आगे वाला, पहले समीकरण की बात कर रहे हैं, x के आगे वाला जो नंबर है उसको a1 कहेंगे, y के आगे वाला b1 और जो अचर पद होगा उसे हम c1 कहेंगे। ये पहले समीकरण की बात है। दूसरा जो इक्वेशन है यानी दूसरा समीकरण, उसमें x के आगे वाली संख्या a2, y के आगे वाली b2 और अचर पद हो जाएगा c2। तो इस तरह से आपके पास दो समीकरण दिए हुए होंगे, दो इक्वेशन होगी। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और आपको उसको बिना सॉल्व किए ये पता करना है कि जो ग्राफीय निरूपण होगा, यानी जो ग्राफ की जो लाइनें होगी, ग्राफ की जो रेखाएं होगी, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कैसा होगा। तो लाइनें क्रॉस करेगी या पैरेलल होगी या समपाती होगी, वो जो भी है। तो उसके लिए आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2, यानी अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ की लाइनें होगी वो क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अगर तीनों इक्वेशन इक्वल, यानी तीनों जो मान वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रही है, इट मीन्स वो रेखाएं एक दूसरे की, जो ग्राफ की रेखाएं होगी, ग्राफिकल जो होगा वो एक दूसरे की लाइंस क्रॉस करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं पैरेलल की। तो ये नीचे लिखा हुआ है a1 a2 इक्वल टू b1 b2, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है c1 c2, यानी दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो जो ग्राफ की लाइनें होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी, ठीक है। दोनों बिल्कुल पैरेलल चलेगी, रेल की पटरियों के समान। तीसरी अगर हम बात करते हैं संपाती या कोइंसिडेंट, संपाती यानी एक लाइन दूसरे के ऊपर ऐसा लगेगा जैसे एक ही लाइन है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन इस तरह से होनी चाहिए, a1 a2 इज़ इक्वल टू b1 b2 इज़ इक्वल टू c1 c2, यानी तीनों जो है वैल्यू वो बराबर आती है। तो इट मीन्स जो ग्राफ की लाइनें होगी उसमें वो कोइंसिडेंट होगी, यानी संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर चलेगी। तो ये तो हम बात की हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, यानी ग्राफीय निरूपण कैसा होता है टू वेरिएबल के अंदर, यानी जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण है उसके अंदर जो ग्राफ के जो मैटर है, तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं या तीन तरह के ग्राफ बनते हैं, तो किस प्रकार से बनते हैं हम उसके बारे में बात की। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सरल करने की विधियाँ हैं, हमारे पास कुछ मेथड है, ठीक है। यानी टू वेरिएबल जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व करने की हमारे पास विधियाँ हैं, मेथड है। पहली विधि है ग्राफीय विधि, आलेख विधि भी कह सकते हैं इसको, लेखा चित्र विधि भी कह सकते हैं, यानी ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड के बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि तीन तरह के ग्राफ बनते हैं, तीन तरह के ग्राफ जो हम उसके बारे में यहाँ समझ चुके हैं।
सेकंड जो विधि है वो हमारी है विलोपन विधि, यानी इलिमिनेटिंग मेथड। इलिमिनेटिंग मेथड होता है विलोपन विधि, ठीक है। थर्ड जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। और चौथी जो विधि है वो है वज्र गुणन विधि, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी वज्र गुणन विधि। ये चार विधियाँ जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर, यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर काम आएगी, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। इस चारों विधियों से आप कोई भी विधि से काम कर सकते हैं, आपको सेम क्वेश्चन के सेम आंसर आएंगे, उसी क्वेश्चन के सेम आंसर आप इन किसी सी विधि से भी फाइंड कर सकते हो। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये चार मेथड है, चार विधियाँ हैं, ठीक है ना। अब इनके जो हल होते हैं वो क्या होते हैं, मान लो कोई भी इक्वेशन दे दी आपको, उसका हल किस प्रकार का होता है, यानी वो कोइंसिडेंट है या इनको कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो हम इसमें पता कर सकते हैं। उसके लिए भी एक प्रोसेस है इन तीनों के लिए। बाकी की तीन ग्राफी मेथड के लिए तो हमने देख ही लिया किस प्रकार से कैसा ग्राफ बनता है। अब है बीज गणितीय निरूपण, यानी एल्जेब्रिक इंटरप्रेजेंटेशन, इसका कैसा होता है। a1x + b1y + c1 = 0, पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो है a2x + b2y + c2 = 0, यानी पहला समीकरण इसलिए a1 b1 और c1, दूसरा समीकरण इसलिए a2 b2 और c2। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका जो आंसर होंगे वो किस प्रकार से आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए है, अगर a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2, यानी तीनों की वैल्यू बराबर नहीं आती, इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है, इसकी इसके बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो समीकरण है, आपका इक्वेशन है, वो कैसी है, संगत है, यानी कंसिस्टेंट है। और इस तरह की जो इक्वेशन आएगी उसका जो है केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय रूप से हल अद्वितीय होगा, यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा उसका, ठीक है। और इसकी जो ग्राफ की लाइनें होगी हम पहले भी देख चुके हैं, वो क्या करेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ठीक है ना। और इसका आंसर क्या होगा, केवल एक हल होगा, यानी हल अद्वितीय होंगे। और इस तरह की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, यानी संगत होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2, यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अपॉन करने पर उनकी जो इक्वेशन है वो इक्वल आती है। इसके इक्वल में ये इसके इक्वल, तीनों इक्वल आ रही है, इट मीन्स वो भी आपका समीकरण कैसा होगा, संगत होगा, इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट होगी। और इसका जो हल होगा वो अनंत होगा, यानी इन्फिनिटली होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी हल अनंत होंगे, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो है तीसरी चीज़ है a1 a2 इज़ इक्वल टू b1 b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2, यानी दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का जो इक्वेशन होगा, इस प्रकार की जो वैल्यू आएगी इक्वेशन की, वो इक्वेशन असंगत होगी, यानी इनकंसिस्टेंट होगी और उसका कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा उसका। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं इसके थ्रू, जिसमें हम ये पता करेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ की लाइनें क्या करेगी और इसका जो हल है वो किस प्रकार का होगा, इसका आंसर कैसा आएगा। तो दो इक्वेशन दे रखी है आपको, फर्स्ट और सेकंड, दो समीकरण है हमारे पास। पहला समीकरण हम इधर लिख देते हैं 5x - 4y + 8, और दूसरा समीकरण हम यहाँ लिख देते हैं 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं a1 कौन सा है, b1 कौन सा है और c1 कौन सा है। तो a1 हमारा 5 है, क्योंकि x के आगे वाला a1, पहला समीकरण इसलिए सारे a1 b1 और c1, x के आगे वाला a1, y के आगे वाला b1, तो क्या आ रहा है -4, प्लस है तो साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन -7 लेके चलेंगे, और c1 है हमारा 8, ये a1 b1 और c1 आ गया। इसकी बात करते हैं, दूसरा समीकरण इसलिए a2 b2 c2 होगा, तो a2 b2 और c2, a2 x के आगे वाला a2, y के आगे वाला b2, और जो अचर पद होगा वो हमारा c2, ये हो गया। अब हम इसका कंपेयर कर रहे हैं a1 a2, b1 b2, c1 c2, ठीक है। इससे कंपेयर करना है, चाहे आपको ये पता करना है कि लाइनें क्रॉस करेगी या पैरेलल होगी या
कंसिस्टेंट होगी। तो उसके लिए आपको यही आपको तरीका यूज़ करना है, ठीक है। A1 A2 B1 B2 और C1 C2, यानी आपको यहाँ पे दो चीज़ बतानी। एक तो ग्राफ की जो लाइन है यानी ग्राफ की जो रेखाएं हैं वो क्या करेगी और इसका हल कैसा होगा, ठीक है ना। ये दो चीज़ बतानी है, दोनों इसी में बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये पहले A1 B1 C1 लिख दिया, इधर A2 B2 C2 लिख दिया, ये लगा दिया हमने। A1 में आ जाएगा हमारा 5/7 कॉमा -4 B1 और B2 हो गया हमारा 6, C1 है हमारा 8 और C2 है हमारा 9, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट सकते हैं, ये दोनों नहीं कट रहे, वापस लिख देते हैं। ये दोनों 2 से कट रहे हैं, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो इसका आ जाएगा -2/3 और ये भी नहीं कट रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीनों इक्वल में नहीं दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं ना, इसलिए हम कह सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 C2, तीनों बराबर नहीं है। तो हमने ये लिखा और इस इक्वेशन से हमें साफ पता चल रहा है, अगर ग्राफ की बात करते हैं तो ये रहा, ठीक है। तीनों इक्वेशन बराबर नहीं है, तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो इट मीन्स जो है रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, ग्राफ की लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पहले लिख सकते हैं ग्राफ की रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। ये तो होगी ग्राफ की बात, यानी क्या करेगी, ग्राफ की लाइनें जो है वो इंटरसेक्ट करेगी, है ना, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं हल की, तो हल में यहाँ आते हैं, देखो A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 C2। तो हम कह सकते हैं ये जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी यानी संगत होगी, और उसका केवल एक हल यानी हल अद्वितीय होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक हल या अद्वितीय हल, यानी वन सॉल्यूशन कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी प्रश्न के आंसर को हम चेक कर सकते हैं, उसके अंदर जो ग्राफ की जो लाइन है, ग्राफ की जो रेखाएं हैं वो क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, पैरेलल होगी या संपाती होगी। और उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि उसके जो आंसर होंगे वो अद्वितीय होंगे, अनंत होंगे, या कोई भी हल उसका नहीं होगा। इस तरह से जो भी आ रहा है हम उसके हिसाब से उसका आंसर दे सकते हैं। तो इससे संबंधित एक्सरसाइज हम अगले टॉपिक में शुरू करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।